संजना सातरोड की आप सभी को राम राम। फेसबुक लाइव के दौरान मुझसे जुड़ रहे, इस वीडियो को देख रहे सभी भारत के नागरिकों को सबसे पहले तो मैं हमारा जो महाजश्न जो आ रहा है, हमारा महा त्योहार जो आ रहा है, जिसे कहते हैं मतदान का दिन, वोटिंग डे, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमें यह हक मिला है मतदान देने का, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भारत के नागरिक हैं। 18 वर्ष से ऊपर जो भी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे जाके आप हमारे देश का भविष्य चुनने जा रहे हैं। तो उस दिन की और उसी के साथ साथ जुड़ी हुई जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो साझा करने आज मैं आई हूँ इस लाइव सेशन में। राहुल जी, आपको भी नमस्ते, कैसे हैं आप? अब हम बात करना शुरू करते हैं चुनाव की। क्या है चुनाव, क्यों होते हैं चुनाव? हमारा जो भारत देश है वो एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। अगर जनता का शासन है तो वो कैसे बताया जाता है कि हाँ ये जनता का शासन है? वो पता चलता है जब जनता खुद सोच समझ के, परख के अपना प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि वो इंसान होता है, वो कोई राजनेता नहीं होता, वो एक जन सेवक होता है। तो प्रतिनिधि एक वो इंसान है जिसको हम चुनकर अपनी आवाज़ बनाने जा रहे हैं, जिसको हम मतदान देकर हमारा प्रतिनिधित्व करने की जो जिम्मेदारी है वो दे रहे हैं। तो अगर हम उसको अपना भविष्य, अगर हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। हमारे देश में अगर महंगाई है, हमारे देश में जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, बेशक वो शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य अवस्था के लिए हो, रोज़गार के लिए हो, वो सब सरकार निर्धारित करती है। कोई उद्योग शुरू करना हो, टैक्स कैसे देना है, वो सब सरकार निर्धारित करती है। तो आप वोट को सिर्फ वोट ना समझें, वोट को रिमोट समझें। अगर हम रिमोट का सही इस्तेमाल करेंगे, सही प्रतिनिधि चुनेंगे, तो ही आगे जाके हमारा जो भविष्य है वो स्ट्रांग होगा और हमारा देश भी साथ साथ स्ट्रांग होगा। अब अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें अपनी जिम्मेदारी जो है उसको बखूबी निभाना पड़ेगा। और जिम्मेदारी सिर्फ पोलिंग बूथ पे जाके वोट करना नहीं है, जिम्मेदारी है सोच समझ कर वोट देना। मैं बार बार ये कहती हूँ, सोच समझ कर वोट देना, क्योंकि आज इतना हमारा जो भारत देश है वो डिजिटली एडवांस हो चुका है। हमारे पास हर एक प्रतिनिधि का कच्चा चिट्ठा है। myneta.com करके एक वेबसाइट है, जो आप जैसे गूगल पे लिखते हैं, किसी भी प्रतिनिधि का नाम लिखें, बेशक वो निर्दलीय हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, क्षेत्रीय पार्टी से हो, आप अगर उनका नाम लिखेंगे तो आपको उनके बारे में सारी चीज़ें पता चलेंगी कि उनके कितने वो पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी संपत्ति है, उनके ऊपर लोन कितने हैं, उनके पास पैसा कितना है, उन्होंने क्या अपराध कर रखे हैं, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई है। और अगर उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहें, आप लोगों से बात करें, उनकी टीम से बात करें और ये भी ज़रूर साझा करें कि वो आगे जाके करेंगे क्या। अगर आपको इलेक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी जाननी है कि आपका जो नाम है वो कौन से पोलिंग बूथ पे है, आप कहाँ पे वोट देंगे, या इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जा सकते हैं, जो है www.eci.government.in। ये दीपक यादव जी ने जो शेयर करा है लिंक, वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का ही लिंक है। उस पे जाकर आप इलेक्शन से रिलेटेड सभी जानकारी पा सकते हैं। सोच समझकर मतदान देना बहुत बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये जो मतदान देने का हक हमें मिला है वो बहुत बहुत हमारे जो भारत देश के सपूत हैं, उन्होंने जब अपनी इतने बलिदान दिए, इतने शहीद हुए, अंग्रेज़ों से छुटकारा जब हमें मिला, जब हम आज़ाद हुए, तो उसके साथ ही साथ हमें उस आज़ादी के साथ एक जिम्मेदारी मिली कि अब हमें किसी को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे। अब हम अपना जो नेता है, अब जो हमारा जनसेवक है, अब जो हमारा प्रतिनिधि है, वो हम खुद चुनेंगे।
और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, एक देशभक्त हूँ मैं, बहुत गर्व महसूस होता है ये बात जानकर और साझा करके कि हमारा जो भारत देश है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र वही है जहाँ पे जनता का शासन है, बिना किसी के दबाव में आए, सोच समझ के, जो आपको समझ आए उस प्रतिनिधि को चुने। पार्टी सभी बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि वो एक से बढ़कर एक योजनाएं लाती हैं ताकि लोग उनसे जुड़ें, उनको मतदान दें। लेकिन वहीं उस प्रतिनिधि को पहचानना ज़रूरी है जो वो योजनाएं आप तक पहुंचाएगा। मैं कॉलेज के समय से ही इलेक्शन के ऊपर हमेशा से, इलेक्शन का जो हमारा पर्व है उसके लिए हमेशा से काम करती आई हूँ। मैंने कॉलेज के टाइम पे पहली जनहित याचिका लगाई थी 2013 में। जब मैं पहली बार वोट डालने गई तब मैंने देखा एक ही नाम के कई प्रत्याशी खड़े थे। जब ये देखा और इसके बारे में जाना तो ये देखा कि ये जो एक टैक्टिक है कि नाम सेम करके वोट काटना उन लीडर्स के जो बहुत चहीते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए मैं पहली बार कोर्ट गई, वहाँ से मैंने जनहित याचिका लगाई कि इलेक्शन जहाँ पे ईवीएम होता है, जहाँ पे हम बटन दबाते हैं, वहाँ पे सारे वोटिंग सिंबल नाम के साथ साथ उस प्रतिनिधि की पहचान, उसकी तस्वीर होनी ज़रूरी है। ये माननीय कोर्ट ने माना और अब पूरे भारत देश में जब हम इलेक्शन के लिए जाते हैं, वोटिंग करने जाते हैं, इलेक्शन डे पे मतदान देने जाते हैं, तो ईवीएम पे आप देखोगे कि एक ना एक मतलब सभी जो प्रतिनिधि हैं उनकी पहचान, उनकी तस्वीर उनके नाम के साथ होती है। क्योंकि नाम कॉपी हो सकता है, पहचान कॉपी नहीं हो सकती। तो ये मेरी एक छोटी सी पहल थी कि पारदर्शिता रहे, कि इलेक्शन के टाइम पे जब हम वोट डालने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की जो धांधलेबाजी है वो ना हो। उसी के साथ साथ जब मैंने जाना कि बहुत से लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है सिर्फ इस बात पे कि वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उनको झूठ बोला जाता है, झूठ की बुनियाद पे वोट लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक जनहित याचिका डाली थी पिछले साल मार्च के टाइम पे, जिसमें मैंने जो सुप्रीम कोर्ट हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे ये कहा था कि जब हम वोट करने जाते हैं तो पोलिंग बूथ जहाँ पे हम वोट देने जा रहे हैं वहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का, सभी प्रत्याशियों का कच्चा चिट्ठा अवेलेबल होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि भाई जो फलाना कैंडिडेट है उसका ये नाम है, ये उम्र है, ये उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ये उसकी पढ़ाई है और ये उसकी संपत्ति है। अगर लोगों को ये सारी जो बातें हैं वो पता हो तो फिर वो एक सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं मतदान का। आज अगर देखा जाए तो हमारे लोकसभा में 30 से 35% ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हमने मतदान दिया है और वो रेप और मर्डर जैसे घिनौने केसेस में कन्विक्ट्स हैं। अगर हमें ये सारी बातें पता हों, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उनकी पढ़ाई, तो फिर हम और पारदर्शिता से और सोच समझकर एक हेल्दी भविष्य का चुनाव कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि अब जो हमारा भारत देश है वो बहुत स्ट्रांग है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम साबुन भी खरीदने जा रहे हैं, कोई कोलगेट खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें हम जीएसटी दे रहे हैं। ना पैसे की कमी है, ना स्किल सेट की कमी है, हर एक चीज़ में हमारा भारत देश एक नंबर पे है। फिर भी उसको डेवलपिंग कंट्री क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सही प्रत्याशी नहीं चुन पा रहे हैं। अगर हम सोच समझकर मेहनत करके अगर अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानें, उनको पहचानें, उनसे सवाल करें, तो फिर हम एक साझा करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं जिसमें हम सही कैंडिडेट का चुनाव कर सकते हैं। आप लोग बहुत अनुभवी भी हैं जो अभी मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई और बात भी इस लाइव सेशन के दौरान ऐड करूं, आप मुझसे ज़रूर साझा करें। मैं बिल्कुल अगर मैं कोई पॉइंट भूल रही हूं तो मैं वो भी आप सबके बीच लाना चाहूँगी। एक पॉइंट है नोटा का। नोटा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हमें कोई नहीं पसंद तो हम नोटा का बटन दबाएंगे। तो
तो नोटा का बटन दबाना शॉर्टकट माना जाता है। जिसको मेहनत नहीं करनी प्रत्याशियों के बारे में जानने की, वो नोटा दबा देता है कि चलो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। पर अब हम जानते हैं नोटा के बारे में। अगर कोई भी प्रत्याशी आपको नहीं समझ आ रहा है और आप भारत के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आप जाके नोटा का बटन दबा देते हैं। अब नोटा का बटन दबाने से फ़ायदे क्या हैं? नोटा का बटन दबाने से फ़ायदा एक ये है कि आपका जो मतदान है, आपका जो वोट है, वो कोई और नहीं दे पाएगा। तो जो भ्रष्टाचार चल रहा है कि जो वोट रह जाते हैं उनके वोट कोई और दे देता है, इस तरीके की धांधलेबाजी से आपका नाम दूर रहेगा, क्योंकि आपने अपना वोट खुद दिया है। दूसरा, एक भारत के नागरिक होने के तहत जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है वोट देने की, वो पूरी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर नोटा में बहुमत से भी वोट आए तो भी ये नहीं होगा कि इलेक्शन फिर से होगा। तो ये होगा जिसके मान लो 100 लोगों को वोट करना है, उसमें से 90 लोगों ने नोटा का बटन दबाया, तो भी जिस भी प्रत्याशी को जो मैक्सिमम वोट मिले, बेशक 2-4, उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से नोटा का बटन दबाना कहीं ना कहीं अपना वोट वेस्ट करने के बराबर है। वहाँ जहाँ आप आवाज़ नहीं उठाना चाहते, न्यूट्रल रहना चाहते हैं या मेहनत नहीं करना चाहते, वहाँ नोटा का बटन ज़रूर दबा दें। लेकिन वहीं जहाँ आप चाहते हैं कि चलो ये बुरा है, इससे कम जो बुरा है उसको वोट दे देते हैं ताकि जो हालात हैं कुछ तो सुधरें, उस हिसाब से आप लीस्ट जो आपको बुरा कैंडिडेट लगता है उसको वोट दे दें। मेरा यही मानना है कि आपको वोट देना बहुत ज़रूरी है और ईवीएम के बारे में ज़रूर जानें। जहां हम बटन दबाते हैं वहां प्रत्याशी का नंबर भी होता है, नाम भी होता है, उसकी वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसका सिंबल भी होता है, उसकी फ़ोटो भी होती है। और जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो उस प्रत्याशी जिसका आपने बटन दबाया है उसके आगे एक लाइट जलती है, जिससे पता चलता है हाँ आपने उस प्रत्याशी को अपना वोट दिया। और एक और जिम्मेदारी है, जब आपने वोट दिया आपकी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म नहीं होती। ज़रूरी है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया आप उन लोगों को भी बोलें कि जाके वोट दो, क्योंकि वोट नहीं रिमोट है ये। इस रिमोट का सही हमें इस्तेमाल करना है ताकि हम आगे जाके अपने भारत देश को सबसे विकसित देख सके, अपने भारत देश को नंबर 1 पे देख सके। अगर हम किसी भी क्षेत्र में भारत का नाम लें तो वो हर एक क्षेत्र में आपको अव्वल नंबर पे ज़रूर मिलेगा। बेशक वो खेल का क्षेत्र हो, बेशक वो अंतरिक्ष में जाने के लिए रिसर्च का क्षेत्र हो, बेशक वो पढ़ाई का क्षेत्र हो। आज इस युग में या इस समय में अगर हम देखें तो जितनी भी टॉप कंपनीज़ हैं उनके आपको जो CEOs मिलेंगे, जो टॉप नेशंस हैं उनके जो आपको लीडर्स मिलेंगे, वो आपको भारतीय ओरिजिन के मिलेंगे। तो कुछ तो खास बात होगी हमारे भारत में, तो इसको ज़रूर पहचानें। एक बार सोच के देखें कि अगर हम परख के और दूसरों को भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो ज्ञान हमारे पास है, उस चीज़ से साझा करें, वो एक दूसरे से बांटें, तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा उस हर एक भारत निवासी के लिए। अभी हम बिना सोचे समझे पार्टियों से जुड़ जाते हैं या सोच से जुड़ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे लिए काम कौन करेगा। हमारे लिए वही इंसान काम करेगा जिसकी नीयत साफ होगी। हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लोग वोट कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसके बारे में जानें, उससे मिलने की कोशिश करें, उससे सवाल पूछें और उसी को चुनें जो आपके बीच रहते हैं, ताकि उनकी अवेलेबिलिटी जो है, अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है, अगर आपकी कोई भी बात है तो उन तक पहुंचनी ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। आज का मैंने देखा है जितना शिक्षित युवा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिक्स में, और यही दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसका मतलब है ये इस टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जितने युवा बच्चे हैं वो इस जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, उसके बारे में जाने पहचाने, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस बारे में बताएं। एक चीज़ और है, कई लोग इलेक्शन डे को या वोटिंग डे को एक छुट्टी की तरह समझते हैं
वो ना समझें। ये बहुत अहम दिन है। हमने आज तक भी हम इतनी जयंतियाँ बनाते हैं, भगत सिंह जयंती, महावीर जयंती और बाबा साहेब की जयंती। वो जयंती बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर हम मतदान नहीं दे रहे, क्योंकि उनको, जो हमारे शहीद हैं, उनकी असल श्रद्धांजलि यही होगी अगर हम सोच समझ के अच्छे उम्मीदवार चुने जो हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे प्रदेश को आगे लेकर जाए, जिनकी नीयत साफ हो। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़े लिखे हों। जब हम सरपंची के चुनावों की बात करते हैं, आजकल ई टेंडरिंग के तहत काम हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमारे सरपंच 10वीं पास हों। तो वही स्लैब बहुत ज़रूरी है कि आगे जाके जो हमारे बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी वो स्लैब लागू हो। 10वीं, BA, B.Ed, M.Ed, M.A, PhD, कुछ भी, लेकिन ज़रूरी है पढ़ा लिखा होना, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अब भारत के कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। वोट देने के पात्र सभी भारतीय नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया गया है। भारतीय संविधान में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्वस्थ दिमाग वाले भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है, चाहे किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अगर वो 18 वर्ष से ऊपर है तो उसको मतदान देने का अधिकार है। यह अधिकार कुछ उपवादों को छोड़कर सभी भारतीयों को बिल्कुल समान तरीके से दिया गया है। और एक और फन फैक्ट बताना चाहूँगी। फन फैक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि जहाँ पूरे विश्व में जब वो महिलाओं की वोटिंग की बात आती है तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया और तब जाके उनको इक्वल वोटिंग राइट्स मिली, सामान्य वोटिंग के अधिकार मिले। वहीं जब भारत देश ने जब वोटिंग स्टार्ट हुई, जब मतदान देने का, जब हमारे लोकतंत्र को और स्ट्रॉन्ग करने की बात आई तो महिलाओं और पुरुषों को सामान्य अधिकार बिल्कुल स्टार्टिंग से दिया गया। और ये लोकतंत्र कैसे बनाना है, वोटिंग क्यों स्टार्ट करनी है, ये भी हमारी जो महान नेत्री रही हैं सरोजिनी नायडू जी, उन्होंने ये बात बोली थी कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। और उन्हीं के बात सुनकर या उन्हीं से प्रेरित होकर हमारे देश ने जब पहली बार मतदान होना था हमारे देश में, हमारे जो लीडर्स हैं उनका चुनाव होना था, तो सभी महिलाओं ने और पुरुषों ने सामान्य अधिकार से, जहाँ पे एक वोट की कीमत जो भी है वो दोनों के लिए सामान्य थी। तो ये बात बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा भारत देश उन सभी डेवलप्ड कंट्रीज से उस समय भी आगे था जब लोगों ने ये सोचा था कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती। तब भारत देश ने बोला था नहीं, हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो उतनी ही सशक्त हैं जितने कि पुरुष। तो हमारा भारत देश इक्वालिटी में, समानता में हमेशा से विश्वास रखता है। और जिस देश में बाबा साहेब जैसे महान नेता, महान शख्सियत पैदा हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने हमें इतने अच्छे संविधान से नवाजा है, इतनी अच्छा लिखित डॉक्यूमेंट दिया है, लिखित दस्तावेज दिया है जो वक्त के साथ बदलता है, वहाँ पे उस देश का नागरिक होने में मुझे बहुत गर्व है। और मैं आज सभी को, जो भी मुझसे इधर जुड़े हैं लाइव सेशन के माध्यम से, उन सबसे भी कहना चाहती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह गर्व महसूस करें एक भारतीय नागरिक होने में, और साथ ही साथ हमारा जो मतदान का कर्तव्य है उसको बखूबी निभाएं। अब हमारे देश भर में कई राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्यों ना हरियाणा को इसमें भी नंबर 1 बनाएं कि हम हाईएस्ट पोलिंग जो रेट है वो अपने हरियाणा में दिखें। भारी बहुमत में सभी लोग वोट डालने जाएं। मुझे नहीं पता कि इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होगी। जब
ये चीज़ दावा से कह सकती हूँ, जब मेरे इलेक्शन होंगे मैं बिल्कुल मेक श्योर करूँगी जो विकलांग समाज है वो पोलिंग बूथ तक ज़रूर पहुँचे। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ऐसा करा है कि जो विकलांग हैं, जो देश से बाहर NRI रहते हैं, उनको भी पूरा मौका दिया गया है कि वो पोलिंग करने जाएं। लेकिन उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो आपके लिए बंदोबस्त कर सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध रहेगी, तो ज़रूर जाएं, उसके अपने इलेक्शन के बारे में जानें, अपने प्रतिनिधि के बारे में जानें। माय नेता जो साइट है उसमें आपको अपने प्रतिनिधि के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और फिर सोच समझ कर वोट दें बिना किसी दबाव के। हर एक वोट बहुत अहम है। हर एक वोट आप जो भी वोट दे रहे हैं वो उसको श्रद्धांजलि समझें, क्योंकि वो सिर्फ वोट नहीं है, वो श्रद्धांजलि है उन सभी को जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, हमें आज़ादी दिलाई है, हमारे लिए संघर्ष किया है। अपने लोकतंत्र को जिंदा रखें और एक बार फिर सभी भारत के निवासियों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो है ये हमारा महापर्व है। जैसे हिंदुओं का महापर्व दिवाली माना जाता है, वैसे ही देशभक्तों का महापर्व ये वोटिंग डे है, जहाँ पे हम अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं। सभी जो भारत के निवासी, मेरे फेसबुक परिवार, सभी को मैं एक बार फिर राम राम कहती हूँ। महिपाल जी हैं, बिंदर जी हैं, रविंदर जी हैं, विनोद जी हैं, आप सभी को राम राम। और अगर आप लोग भी कुछ साझा करना चाहते हैं मेरे लाइव के माध्यम से, तो आप ज़रूर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मैसेजेस में जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैंने दोनों लिंक्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और माय नेता का, वो मैंने आपके कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। अगर किसी को गूगल पे ना मिले तो वो उसको भी खोलकर देख सकते हैं। मंजुला जी, नवीन जी, योगेश जी, रविंदर जी, आप सभी को राम राम। और मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था, क्योंकि मैं एक भारत की निवासी हूँ, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने वकालत की पढ़ाई करी है और अपने संविधान को बहुत करीब से पढ़ा है, उसको महसूस किया है। तो मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि मैं वो जागरूकता, मैं वो इन्फॉर्मेशन, जो ज्ञान मेरे पास है वो साझा करूँ। और बिल्कुल सीखने में भी विश्वास रखती हूँ। अगर आगे जाके मुझे कुछ भी लगेगा कि हाँ ये पॉइंट मिस हो गया है, तो मैं या तो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से या लाइव के माध्यम से आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगी। और एक बार आप सबसे फिर से आग्रह करती हूँ कि ये जो वीडियो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो नोटा की अहमियत जान सकें, ताकि वो वोटिंग की अहमियत जान सकें, ताकि वो हमारे लोकतंत्र की अहमियत जान सकें। और बहुत जल्द 15 अगस्त भी आने वाला है, जहाँ जो हम बहुत खुशी से मनाते हैं, बहुत आतिशबाजियाँ होती हैं, बहुत लोग उसके लिए सालों साल प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा अगर हमने भारी बहुमत में मतदान देकर अपने लोकतंत्र को जिंदा रखा। तो ज़रूर वोट दें। और एक बार फिर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू, जो भी आप मुझे नाम देना चाहते हैं, संजना सातरोट की राम राम। बहुत अच्छा लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हाँ मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, आप लोगों को ये बोल के कि आप ज़रूर मतदान देने जाएं। और ये कर्तव्य आपका भी बनता है कि आप जो लोग पॉलिटिकल कहते हैं अपने आप को कि मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं किसी को पसंद नहीं करता, उन लोगों को आप ज़रूर इस वीडियो को दिखाएं या खुद उनको इस चीज़ के बारे में जागरूक करें कि अगर तुम भारत के निवासी हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कर्तव्य है तो निभाना पड़ेगा। राम राम जी।